रात का अंधेरा समुद्र पर छा रहा था। चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन रोएनोक आइलैंड पे एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ये वही जगह थी जहां कुछ साल पहले तक जिंदगी बसती थी। बच्चों की हंसी आग के चारों तरफ कहानियां सुनाते, लोग नए सपने सजाते, नए बसेरा बनाते लोग। लेकिन अब सिर्फ खामोशी थी। सिर्फ एक शब्द, एक लकीर की तरह एक लकड़ी के खंबे पर लिखा हुआ था, क्रुआटवान। ये आखिरी निशानी थी उन लोगों की जो कभी यहां पर रहा करते थे। एक बस्ती जो बस हवा में घुल गई थी, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आवाज के, बिना किसी सफर के निशान के। और सबसे अजीब बात है कि यहां रहने वाले 115 लोगों की लाश तक कभी नहीं मिली। को 8 मई 1587 लगभग 120 अंग्रेज यात्री इंग्लैंड से एक नए सफर पर निकलते हैं। इनका मकसद था रुआन आइलैंड पर एक नई कॉलोनी बसाने का। यह द्वीप आज के नॉर्थ कैरोलिना के तट पर स्थित था। इस कॉलोनी का नेतृत्व कर रहे थे जॉन वाइट, एक एक्सप्लोरर और कलाकार। जहां से उतरते ही उन्होंने वहां रहने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुश्किलें पहले ही दिन से उनका इंतजार कर रही थी। अब महीने भर के अंदर ही स्थानीय नेटिव अमेरिकन से छोटे मोटे झगड़े शुरू हो गए थे। नेटिव अमेरिकन को यह पसंद नहीं था कि विदेशी लोग उनकी जमीन पर आकर बस जाएं। जल्द ही वहां के हालात इतने खराब हो गए कि कॉलोनी के लोगों ने जॉन वाइट से इंग्लैंड एंड वापस जाकर मदद लाने की अपील की। साथ ही साथ उन्हें इस नए कॉलोनी को बसाने के लिए भोजन, औजार और ज्यादा लोगों की भी जरूरत थी। अब आखिरकार 25 अगस्त 1587 को जॉन वाइट ने कॉलोनी छोड़ दिया और इंग्लैंड जरूरी मदद लेने लौट गए। लेकिन उन्होंने वादा किया था कि वो जल्द ही वापस आएंगे। वहां उनके बसाए गए 115 लोग थे, जिनमें 87 पुरुष थे, 17 महिलाएं थीं और 11 बच्चे शामिल थे। अब उनमें उनकी खुद की बेटी लियानो और व्हाइट डियर और पोती वर्जीनिया डियर भी शामिल थी। वर्जीनिया डियर वो पहली अंग्रेजी बच्ची थी जो अमेरिका में पैदा हुई थी। लेकिन इंग्लैंड मदद लेने के लिए निकलने से पहले जॉन वाइट को नहीं पता था कि ये आखिरी बार था जब वो अपनी बेटी और पोती को देख पाएंगे। इंग्लैंड लौटने के बाद जॉन वाइट को एक बेहद ही बुरी खबर मिलती है। इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध छिड़ चुका था। इंग्लैंड की नेवी पूरी तरह व्यस्त थी और वाइट के लिए मदद लेकर वापस लौट पाना नामुमकिन हो गया था। इसी बीच रुआन में बैठे वो 115 लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन इंतजार का कोई भी अंत नहीं था। दिन बीतते गए, हफ्ते और फिर साल हो गया। लेकिन वाइट 3 साल तक वापस नहीं लौट सके। और इसी दौरान एक ऐसी मिस्ट्री ने जन्म लिया जो आज भी इतिहासकार के लिए अनसुलझा है। अगस्त 1590, 3 साल बाद जॉन वाइट आखिरकार रोवानोक लौट आए। लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी कॉलोनी गायब हो चुकी थी। हर घर, हर झोपड़ी, हर इंसान, सब कुछ जैसे हवा में घुल गया था। ना कोई लाश थी, ना कोई कंकाल था, ना ही कोई संघर्ष के निशान थे। बस एक चीज थी जो वहां बची हुई थी। एक लकड़ी के खंबे पर लिखा एक शब्द क्रोटोन और एक पेड़ पर लिखे 3 अक्षर CRO क्रोटोन। आखिर इसका मतलब क्या था? और क्या यह शब्द उन कॉलोनी के लोगों ने लिखा था या उन्हें गायब करने वाली कोई मिस्टीरियस ताकत थी? अटलांटिक ओशन में रोनोक आइलैंड के पास ही एक और आइलैंड था जहां एक अलग ट्राइब रहा करती थी, जिससे इंग्लैंड के लोगों के काफी अच्छे संबंध थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी ना कि उस समय उस आइलैंड को भी क्रुआटवान आइलैंड कहा जाता था। जो उस लकड़ी के खंबे पर लिखे शब्द क्रुआटवान से तो डिफरेंट था। लेकिन जॉन वाइट को यह शब्द देखकर लगा कि हो सकता है कि किसी ने जाने से पहले आइलैंड का नाम गलती से क्रुआटवान लिख दिया होगा। अब जॉन वाइट ने 2 बार कोशिश की कि वह 50 मील दूर क्रुआटवान आइलैंड यानी कि आज के टेरेस आइलैंड तक जाकर देखें, शायद वहां पर उनके लोग मिल जाएं। लेकिन हर बार एक रहस्यमयी तूफान ने उनका रास्ता रोक दिया। मानो जब भी जॉन वाइट अपने लोगों को ढूंढने समुद्र में निकलते थे, समुद्र की लहरें दीवार बनकर उनका रास्ता रोकने लगती थीं। अब आखिरकार वाइट ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए, मदद लेने के लिए दोबारा इंग्लैंड जाने का फैसला किया। लेकिन साल 1593 में उसकी मौत हो गई और वह कभी भी अपनी फैमिली और कॉलोनी के अचानक गायब होने के रहस्य को नहीं जान पाया। इसके बाद
जब यह खबर इंग्लैंड पहुंची तो वहां से कई रिसर्चर्स और मिलिट्री के लोगों ने रोवानोक का दौरा किया, लेकिन कोई भी इस पूरी कॉलोनी के अचानक गायब होने का जवाब नहीं ढूंढ सका। इतनी बड़ी संख्या में लोग गायब हो गए, लेकिन कोई भी लाश, कोई हड्डी, कोई सबूत तक नहीं मिले। एक पूरी कॉलोनी जैसे धुएं में घुल चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है हमारी असली कहानी, क्योंकि अब कई हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स आए जिनके पास रोमानो कॉलोनी के गायब होने का एक्सप्लेनेशन तो था, लेकिन कुछ मिस्टीरियस और अनबिलीवर्स के रूप में अब पहली थ्योरी थी नेटिव अमेरिका का हमला। तो जब अंग्रेजों ने पहली बार रोवानो कॉलोनी बसाने की कोशिश की थी, यानी साल 1585 से 1586 के दौरान, तब भी उन्हें स्थानीय नेटिव अमेरिकन्स के विरोध का सामना करना पड़ता था। गवर्नर राफ लेन, जो पहली रोवान कॉलोनी का नेता था, उसे नेटिव अमेरिकन्स के साथ अच्छे संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसने उनके राजा विंज की हत्या कर दी थी। अब सोचो, अगर तुम्हारे राजा को कोई बाहरी आकर मार दे तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? बदला, राइट? यही सबसे बड़ी वजह थी कि कई इतिहासकार मानते हैं कि साल 1587 की कॉलोनी भी नेटिव अमेरिकन्स के हमले का शिकार हुई होगी। लेकिन यहां पर एक दिक्कत थी। अगर यह हमला हुआ होता तो कम से कम खून के निशान, संघर्ष के सबूत या फिर लाशें जरूर मिलती। लेकिन यहां पर तो एक भी लाश नहीं मिली थी। ना कोई जले हुए घर थे, ना कोई हथियारों के निशान थे। सब कुछ बिल्कुल साफ था। सभी लोग गायब हो चुके थे। इतिहासकार मानते हैं कि अगर हमला हुआ भी था तो नेटिव अमेरिकन्स ने पूरी कॉलोनी को बंदी बना लिया होगा और उन्हें अपने कबीले में मिला लिया होगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर नेटिव अमेरिकन्स ने हमला किया था तो कॉलोनी के लोग क्रुआटवान क्यों लिखते हैं? अब ये थ्योरी लॉजिकल लगती है, लेकिन कई सवालों के जवाब नहीं दे पाती। जिसके बाद आती है हमारी दूसरी थ्योरी, कॉलोनी खुद ही नेटिव ट्राइब में मिल गई। अब देखो, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कॉलोनी के लोग खुद ही किसी नेटिव ट्राइब में शामिल हो गए होंगे, क्योंकि उनके पास बचने का और कोई भी रास्ता नहीं था। 3 साल बिना मदद के गुजारना आसान नहीं था। खाने की कमी, बीमारियां और नेटिव ट्राइब्स का दबाव, यह सब मिलकर कॉलोनी के लोगों को मजबूर कर सकते थे कि वे किसी मित्रवत नेटिव ट्राइब के साथ रहना शुरू कर दें। और यही थ्योरी सबसे ज्यादा प्रमाणित भी लगती है। पर सबूत क्या है? वेल, देखो, साल 2015 में हथर्स आइलैंड, यानी उस समय के क्रवाटवान आइलैंड पर कई यूरोपियन सामान मिले थे, जिनमें एक अंग्रेजी तलवार के मुट्ठ मिट्टी के बर्तन और लिखने की स्लेट शामिल थी। ये इस बात का सबूत था कि कुछ यूरोपियन लोग वहां पर रहा करते थे। साल 1888 में जब नेटिव अमेरिकन्स ने अमेरिकन सरकार को एक पिटीशन दी थी, जिसमें उन्होंने खुद को व्हाइट्स लॉस्ट कॉलोनी का वंशज बताया था। उन्होंने दावा किया था कि वे रेवानो कॉलोनी के लोगों के साथ मिले हुए थे। कुछ नेटिव अमेरिकन्स की आंखें ग्रे थीं और उनकी त्वचा हल्की थी, जो इस बात का संकेत था कि वे अंग्रेज के वंशज हो सकते हैं। यह थ्योरी सबसे संभावित लगती है। लेकिन एक समस्या यहां पर भी है। अगर कॉलोनी के लोग सच में बच गए और किसी नेटिव ट्राइब में शामिल हो गए थे, तो आखिर किसी ने इस बार में इंग्लैंड को क्यों नहीं बताया? आखिर क्यों नहीं कोई फिर से यूरोप लौटकर अपनी कहानी सुनाई? शायद इसलिए क्योंकि वे जान चुके थे कि इंग्लैंड लौटना बेकार है, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे वे वापस नहीं लौट सके। अब हमारी तीसरी थ्योरी है कुछ ज्यादा डरावना। देखो, कई लोग मानते हैं कि रुवान कॉलोनी सिर्फ एक ऐतिहासिक रहस्य नहीं है, बल्कि कुछ और भी है, कुछ ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डरावना। इतिहास में कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस मामले में एक भी लाश ना मिल, ना कोई संघर्ष के निशान ना होना, यह सब कुछ सामान्य नहीं है। क्या यहां पर कोई रहस्यमय ताकत थी? कुछ लोगों का मानना है कि क्रवाटवान शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि किसी काले जादू या रहस्यमय शक्ति का संकेत था। सालों बाद जब एक प्रसिद्ध लेखक एडगर एलन पो मरे थे, तो उनके आखिरी शब्द थे क्रोटॉन एमिलिया एयरहार्ट, जो साल 1937 में गायब हो गई थी। उनके कमरे में क्रुआटवान शब्द लिखा हुआ मिला था। साल 1912 में जब एक शख्स रहस्यमयी बीमा से मरा था,
तो उसके बिस्तर के पास क्रुआटवान लिखा हुआ मिला था। अब सवाल यह है कि क्या क्रुआटवान सिर्फ एक शब्द था या कोई अभिशाप था? आखिर क्या हुआ था? रोवानोक में ऐसे कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। क्या कॉलोनी पर हमला हुआ था? क्या वे खुद ही नेटिव अमेरिकन में शामिल हो गए थे, या फिर कुछ ऐसा था जो हमारी सोच से भी परे है? देखो, अब तक कोई अंतिम उत्तर नहीं मिला है, लेकिन अगर कुछ सच है तो यह है कि 115 लोग एक ही झटके में गायब हो गए और उनकी कोई भी लाश तक नहीं मिली। क्या इसका जवाब इतिहास में छुपा है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे इंसान समझने की हिम्मत तक नहीं कर सकता? अब हमारी चौथी थ्योरी आती है। क्या एलियंस ने रुवान कॉलोनी को गायब कर दिया था? एक पुरानी रिपोर्ट जो नासा के एक रिटायर्ड वैज्ञानिक ने लिखी थी, उसमें एक अजीब बात लिखी गई थी। उन्होंने कहा था, रुवान के छोटे से आइलैंड पर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न रिकॉर्ड किया गया था जो नॉर्मल नहीं लगता था। यह वहां से गायब होने वाली बस्ती का आखिरी सिग्नल हो सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब वैज्ञानिकों ने क्रुआटवान आइलैंड के एरिया में डीप ग्राउंड स्कैनिंग करी तो वहां पर एक मेटलिक डिस्क मिली, एक ऐसी चीज जो पृथ्वी का हिस्सा नहीं लगती थी। अब क्या ये एक एलियन क्राफ्ट का हिस्सा था? क्या एलियंस ने रनों के लोगों को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उठा लिया था? और अगर ऐसा था तो ये ह्यूमंस आखिर कहां गए? जॉन वाइट के मैप को साल 2012 में ब्रिटिश म्यूजियम में इंफ्रारेड लाइट से दोबारा स्कैन किया गया और जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मैप के नीचे एक छुपा हुआ सिंबल था, एक स्टार जैसा शेप था, लेकिन यह एक फोर्ट नहीं लग रहा था। एक हिस्टोरियन ने कहा, अगर किसी ने एक फोर्ट छुपाने की कोशिश करी होती तो वो एक नॉर्मल सिंबल होता। यह कुछ और ही है, एक संकेत किसी लैंडिंग साइट का। अब यह थ्योरी सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इसे एकदम से खारिज होने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, एक और स्टोरी है जो रुवान कॉलोनी के इस तरह गायब होने के पीछे एलियन का हाथ बताती है, और इसका तो एक आई विटनेस भी था। 17 सेंचुरी में एक अजीब बात सामने आई थी। एक आदमी जो रुवान के पास से जा रहा था, उसने कुछ देखा। एक पुराना समुद्री योद्धा कैप्टन सैमुअल साल 1653 में रुवान के आसपास अपने शिप से गुजर रहे थे। उसने लिखा, मैंने देखा एक चांद की रोशनी जैसी चमक, एक पल के लिए समुद्र के ऊपर एक धुंध उठी और फिर वहां एक बस्ती दिखने लगी। मकान, लोग, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन फिर सिर्फ एक ही पल में सब गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। यह बात लिखने के कुछ महीने बाद कैप्टन सैमुअल एक रात अपने ही केबिन में गायब हो गए, बिना किसी सबूत के। जिस तरह रुवान के 115 लोग एक ही झटके में गायब हो गए थे और कोई भी लाश नहीं मिली थी, ना किसी संघर्ष के निशान मिले। क्रुआटवान शब्द इतिहास में कई बार अजीब परिस्थितियों में मिले। एडगर एलन पो, जो मशहूर लेखक थे, उनके अंतिम शब्द भी यही था, क्रुआटवान। एमिलिया इयरहर्ट, जो साल 1937 में उड़ान भरते वक्त गायब हो गई थी, उनके कमरे में क्रुआटवान लिखा हुआ था। 1912 में जब एक शख्स रहस्यमयी बीमा से मरा था तो उसके बिस्तर के पास क्रुआटवान लिखा हुआ मिला था। अब सवाल यह है कि क्या क्रुआटवान सिर्फ एक शब्द था या कोई अभिशाप था? आखिर क्या हुआ था रोवानोक में? ऐसे कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। क्या कॉलोनी पर हमला हुआ था? क्या वे खुद ही नेटिव अमेरिकन में शामिल हो गए थे, या फिर कुछ ऐसा था जो हमारी सोच से भी परे है? देखो, अब तक कोई अंतिम उत्तर नहीं मिला है, लेकिन अगर कुछ सच है तो यह है कि 115 लोग एक ही झटके में गायब हो गए और उनकी कोई भी लाश तक नहीं मिली। क्या इसका जवाब इतिहास में छुपा है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे इंसान समझने की हिम्मत तक नहीं कर सकता? अब हमारी चौथी थ्योरी आती है। क्या एलियंस ने रुवान कॉलोनी को गायब कर दिया था? एक पुरानी रिपोर्ट जो नासा के एक रिटायर्ड वैज्ञानिक ने लिखी थी, उसमें एक अजीब बात लिखी गई थी। उन्होंने कहा था, रुवान के छोटे से आइलैंड पर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न रिकॉर्ड किया गया था जो नॉर्मल नहीं लगता था। यह वहां से गायब होने वाली बस्ती का आखिरी सिग्नल हो सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब वैज्ञानिकों ने
क्रुआटवान आइलैंड के एरिया में डीप ग्राउंड स्कैनिंग करी तो वहां पर एक मेटलिक डिस्क मिली, एक ऐसी चीज जो पृथ्वी का हिस्सा नहीं लगती थी। अब क्या ये एक एलियन क्राफ्ट का हिस्सा था? क्या एलियंस ने रनों के लोगों को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उठा लिया था? और अगर ऐसा था तो ये ह्यूमंस आखिर कहां गए? जॉन वाइट के मैप को साल 2012 में ब्रिटिश म्यूजियम में इंफ्रारेड लाइट से दोबारा स्कैन किया गया और जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मैप के नीचे एक छुपा हुआ सिंबल था, एक स्टार जैसा शेप था, लेकिन ये एक फोर्ट नहीं लग रहा था। एक हिस्टोरियन ने कहा, अगर किसी ने एक फोर्ट छुपाने की कोशिश करी होती तो वो एक नॉर्मल सिंबल होता। ये कुछ और ही है, एक संकेत किसी लैंडिंग साइट का। अब ये थ्योरी सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इसे एकदम से खारिज होने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, एक और स्टोरी है जो रुवान कॉलोनी के इस तरह गायब होने के पीछे एलियन का हाथ बताती है, और इसका तो एक आई विटनेस भी था। 17वीं सेंचुरी में एक अजीब बात सामने आई थी। एक आदमी जो रुवान के पास से जा रहा था, उसने कुछ देखा। एक पुराना समुद्री योद्धा कैप्टन सैमुअल साल 1653 में रुवान के आसपास अपने शिप से गुजर रहे थे। उसने लिखा, मैंने देखा एक चांद की रोशनी जैसी चमक, एक पल के लिए समुद्र के ऊपर एक धुंध उठी और फिर वहां एक बस्ती दिखने लगी। मकान, लोग, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन फिर सिर्फ एक ही पल में सब गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। ये बात लिखने के कुछ महीने बाद कैप्टन सैमुअल एक रात अपने ही केबिन में गायब हो गए, बिना किसी सबूत के। जिस तरह रुवान के 115 लोग एक ही झटके में गायब हो गए थे और कोई भी लाश नहीं मिली थी, ना किसी संघर्ष के निशान मिले। क्रवाटवान शब्द इतिहास में कई बार अजीब परिस्थितियों में मिले हैं। एडगर एलन पो, जो मशहूर लेखक थे, उनके अंतिम शब्द भी यही था, क्रुआटवान। एमिलिया यरहर्ट, जो साल 1937 में उड़ान भरते वक्त गायब हो गई थी, उनके कमरे में क्रवाटवान लिखा हुआ था 1912 में, जब एक नाव कैरोल ए डियरिंग बिना किसी क्रू के मिला तो उसके केबिन में भी क्रवाटवान लिखा मिला। अब सवाल यह है कि क्या यह शब्द सिर्फ एक जगह का नाम था या फिर किसी एलियन ताकत का कोड? इतिहास में कई बार एलियन गतिविधियों के संकेत मिले, लेकिन रुवान के मामले में एक और बात इसे और रहस्यमय बना देती है। देखो, तब किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे 115 लोगों को एक साथ गायब कर सके। 2019 में नासा के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि पृथ्वी पर एलियंस के आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे रेडियो सिग्नल्स मिलते रहे हैं जिनका स्रोत हमें आज तक नहीं पता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर 16वीं सेंचुरी में एलियंस पृथ्वी पर आए होते तो क्या वे किसी छोटी कॉलोनी को उठा सकते थे? क्या 115 लोग ही उनके एक्सपेरिमेंट के लिए चुने गए थे? इसका कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं लगता। पर अगर एलियंस नहीं थे तो देखो, अब तक ना हम नेटिव अमेरिकन युद्ध और एलियंस की थ्योरी देख चुके हैं, लेकिन एक और थ्योरी है जो बाकी सबसे ज्यादा डरावनी है, और वो थ्योरी है हमारी 5वीं थ्योरी। क्या कोई अज्ञात बीमारी कॉलोनी को खत्म कर गई? देखो, अचानक एक रहस्यमय बुखार कॉलोनी में फैलता है, लोग एक एक करके गिरने लगते हैं और फिर बस अंधेरा रह जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि रुवान कॉलोनी में कोई घातक बीमारी फैल गई होगी। यह बीमारी इतनी तेज थी कि लोग अचानक मरने लगे होंगे और जो बचे थे वे जान बचाने के लिए भाग गए होंगे। अब संभव है कि क्रोटो कॉलोनी का बचा हुआ अकेला व्यक्ति लिखकर भाग गया होगा। साल 2013 में वैज्ञानिकों को नेटिव अमेरिकन्स के पुराने कब्रिस्तान में ऐसे वायरस के अवशेष मिले थे जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते थे। अब अगर ऐसी कोई बीमारी रुवान कॉलोनी में आई होती तो 2 चीजें हो सकती थी, या तो सब एक साथ मर गए और लाशें किसी प्राकृतिक कारण से खत्म हो गई, या जो बचे वे जंगलों में चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। अब अगर यह सही है तो रोमानों के लोग गायब नहीं हुए, बल्कि वे इंसानी इतिहास में गुम हो गए। तो आखिर में रुवान कॉलोनी के साथ क्या हुआ? सच कहे तो आज भी ये कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ था, नेटिव अमेरिकन्स, एलियंस महामारी या कुछ और।
लेकिन एक बात तय है, क्रुआटवान शब्द इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या भविष्य में कोई ऐसी खोज होगी जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके, या फिर रुआन का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा। आप इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अब अगर रुआन के लोग सच में एक और सिविलाइजेशन में चले गए होंगे, तो क्या उन्होंने ह्यूमैनिटी से कांटेक्ट करने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया? अब अगर ये एक्सपेरिमेंट था, तो क्या अगली बार सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन ले जाई जा सकती है? और अगर क्रुआटवान एक शब्द नहीं, एक बुलावा है, तो क्या इसे बोलने वाले हम सब अगला शिकार बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी रहस्यमय, डरावनी और सच्ची कहानियां पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।